वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये शॉर्ट हैंड की सीरीज़ है, वो भी बिगनर्स की। इसमें हम पिटमैन शॉर्ट हैंड को रेफरेंस करके इंग्लिश शॉर्ट हैंड कैसे सीखेंगे वो देखेंगे। इसके लिए पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एनके की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सिखा रही हूँ तो उसकी क्या ज़रूरत है। उसके लिए तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, 3 पकड़ लो। पहली चीज़ है पेंसिल। कौन सी भी तरह की पेंसिल होने दो, ये अप्सरा की मैं यूज़ कर रही हूँ, तुम डॉम्स कर लो, कोई भी कर लो, मुझे क्या करना है। तुम्हें सिर्फ एक पेंसिल यूज़ करनी है, कौन सी भी उठा लो। एक बुक चाहिए, कॉलेज बुक, नोटबुक, कुछ भी हो, उस पर लाइन वाली नोटबुक चाहिए। कोरा कागज़ नहीं चाहिए, हम किसी को लिफाफे नहीं लिख रहे, ऐसी फालतूगिरी मत करो प्लीज़। ऐसी एक बुक लो, उस पर से लाइन चाहिए। ये दोनों भी तुम्हें नर्सरी के बच्चे के पास मिल जाएगी, उसे छीन लो, वो क्या ही करेगा, रोएगा थोड़े दिन, और क्या होने वाला है, उसके तो मज़े ही है। उसको होमवर्क नहीं लिखना, टीचर को नहीं दिखाना। अभी ये 2 चीज़ें याद रखो, एक पेंसिल, एक बुक और बहुत सा टाइम। वो तुम्हारे पास ज़रूर होगा अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये जो बुक है इसका एक पेज लो, उसको आधा फोल्ड करो, ऐसे ऐसे। इसमें ज़्यादा टाइम पास मत करो, जैसे फोल्ड ही तो करना है, आता नहीं। फोल्ड करने के बाद अभी मैं डायरेक्टली तुम्हें बताऊंगी कि हम आउटलाइन बना रहे हैं, जैसे कि हम शॉर्ट हैंड की ABCD सीख रहे हैं, जिसके मदद से हम फिर सेंटेंसेस लिखेंगे। वाह वाह। पहले एकदम बेसिक आउटलाइन सीखनी है, बेसिक ABCD सीखनी है। तो पहला आएगा P। P है, P को एक स्लैंटिंग लाइन है, स्लैंटिंग मतलब ऐसी टेढ़ी लाइन है, डार्क लाइन नहीं है। लाइटली लिखो, तुम्हारा जो लाइटली तुम जैसे लिखते हो वैसे उसको लिखो, डार्क मत करो प्लीज़। देखो इसमें से तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ऐसी स्लैंटिंग लाइन बनानी है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, एंगल फिंगल का कुछ नहीं देखना। अगर तुम्हारे हाथ ऐसे हिल रहे हैं तो ज़रा देर रुको, इतना नर्वस क्यों हो, इतनी ज़रूरत नहीं है नर्वसनेस की बेटा। अगर ऐसा कुछ रॉन्ग हुआ तो अंडे डाल दो, उसको सर्कल कर लो। एक लंबी सांस लो, रामदेव बाबा को देखा करो, लंबे लंबी सांस। लंबे सांस लेने के बाद फिर से एक बार बनाओ, आ गया, अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। ऐसे ही फिर पूरी कापी भर दो तुम्हारी। लाइन बना ली ऐसी। इतना याद रखो कि ये टेढ़ा है, डिग्री फिग्री कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ लोग तुम्हें बोलेंगे कि ये ऐसे इतने डिग्री पे परपेंडिकुलर, इतने डिग्री पे इंटरसेक्टिंग, ये कुछ भी फालतूगिरी नहीं करनी। ये सीधी लाइन से ज़रा सी टेढ़ी लाइन बना लो बस, और कुछ नहीं। इसको सिर्फ ज़रा सा टेढ़ा करना है, ऐसे सुला मत दो, और ना ही उसको ऐसा किधर से तो निकालो। और ये ऐसी वाली चापलूसी तो बिल्कुल भी मत करो, नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे ही आता है। एक क्रैश लैंडिंग हो रहा है, इसकी ऊपर से नीचे ही होती है। ऐसे ही ज़्यादा बड़ा भी मत बनाना, ज़्यादा लंबा भी मत बनाना। एक ऐसी लाइन बना ली, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अरे वाह अरे वाह। ऐसा याद रखो, गलत हुआ जल्दी से अंडे डाल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मुर्गी ही क्यों डाले अंडे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। ये हुआ P। अभी ऐसे ही एक साइड फुल भर दो P की, इधर भी भर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। P के तो मैं नहीं डांटने वाला कि मुझे क्यों भर दिया। अब उसके बाद है B। यस B सेम है, उसका ही भाई है, पर वो ज़रा डार्क कलर है, वो ज़रा काला है, इसको इसे डार्क करो। इसमें और इसमें डिफरेंस समझना चाहिए। ये दोनों भी जुड़वा है, पर इनमें कलर का डिफरेंस है। ये अंग्रेज है और ये काला है, इतना याद रखो। इसको डार्क करो, डार्क करो, डार्क करो, डार्क करो। गलत हो गया, अंडे डालो। ऐसे ही इसको भी प्रैक्टिस करो। इतना याद रखो कि ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना है। ज़्यादा छोटा क्योंकि आगे जाके फिर तुम्हें ऐसे छोटे छोटे आउटलाइंस भी बनाने हैं, तब बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी से याद रखो।
एक ही साइज़ रखो और उसको ही प्रैक्टिस करो। दिन तो सब अंडे ही डालने में चला जाएगा, दूसरे दिन कम अंडे डालोगे, तीसरे दिन और उससे कम अंडे डालोगे, और एक हफ्ते के बाद तुम मुर्गी जात से रिहा हो जाओगे। इतना याद रखो। ऐसा सच में तो नहीं होगा, मिस्टेक्स होती रहेंगी, पर कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। करते रहो, आदत डालते रहो, अंडे डालने की नहीं, सीधे बनाने की। पी और बी हो गया। अब हम करेंगे आगे का। जैसे कि ये समझो, इसको एकदम भी ऐसा मत समझो कि ये ABCD ही है, इतना मत समझो। इधर A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, ये अलग टाइप की ABCD है, इतना समझो। और ये लिखने वाली ABCD है, वो वाली ABCD भी लिखने वाली है। ज़्यादा मेरी ऊट पटांग बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। उसके बाद T, यस, इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इसको जो तुम स्लैंट कर रहे हो, ऐसे स्लैंट कर रहे हो पी को, इसको सीधा कर लो। इसको भी लाइट बनाना है, इतना याद रखो। गलत हो गया, अंडे डालो। ऐसे ही एक तरह से आने चाहिए। मिस्टेक्स ज़्यादातर ये करते हैं कि तुम लोग, तो मिस्टेक्स यही होते हैं कि तुम ऐसा 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 नहीं करने का। ये ऐसा भी करोगे तब भी क्या तुम एक महीने में नहीं सीखने वाले। इसलिए ऐसी फालतूगिरी मत करो। टाइम लो, 1 घंटा लो, क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ये ऐसे टी है, ये डार्क नहीं है, याद रखो। ये पी का ही भाई है, गोरा वाला। टी के बाद डी आता है, डी डार्क है, ऐसे 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 ऐसे। इतना याद रखो कि अगर ऊपर नीचे छोटा मोटा हो रहा है तो उसको अंडे डालो। ये डार्क है, इसको सीधी लाइन डार्क 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 डार्क। गलत हो रहा है, सर्कल करो। इतना ही याद रखना है तुमको। पी को ज़रा सा टेढ़ा बनाना है, जैसे कि वो कुरकुरे वाले होते हैं टेढ़े मेढ़े। बी को भी वैसा ही बनाना है, पर ज़रा डार्क बनाना है। इतना याद रखो कि तुम इतने ज़ोर ज़ोर से जब तक उस लिपि फट जाए उतना डार्क मत करो। इस ग्रेनाइट को ऐसा मत करो, इसने तुम्हारे क्या ही बिगाड़ा है, उसको छोड़ दो। उस पर इतना, और इस बुक ने भी तुम्हारा कुछ नहीं किया, इसको भी छोड़ दो। डार्क मत बनाओ, ज़्यादा प्रेशर से मत लिखो, बहुत आगे प्रॉब्लम होगा। प्रेशर से जितना लिखोगे उतना फास्ट लिखने को नहीं होता है। एक ऐसे ही एक हल्का हाथ रखो, नहीं तो तुम्हारा रेगुलर जैसे लिखते हो वैसे लिखो, ऐसे। और ज़रा सा उसको डार्क करो। तुम्हें सिर्फ इसमें से डिफरेंस समझना चाहिए, तुम्हें ईना मीना में से डिफरेंस समझना चाहिए, इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें। पी बी टेढ़ी। अब हम करेंगे आगे का, वो है चे जे। अब तुम बोलोगी ये चे कैसे हुआ, काम करो। चे, अभी तुमने देख लिया एक टेढ़ा एक सीधा, अभी और एक टेढ़ा है पर वो उल्टे डायरेक्शन में है। ये भी लाइट है, इसको ऊपर से नीचे 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 ऊपर से नीचे। गलत हो गया, जल्दी जल्दी ऐसे, जैसे गलत हो रहा है वैसे ही करना। ऐसे टाइम पास मत करो, फिर एक बार मैं इधर करूँगा, मैं उधर करूँगी, ये इधर करूँगा, उधर करूँगी, और फिर बाद में देखेंगे और फिर ये करेंगे, ऐसा मत करो। जब गलत हो रहा है तभी कर दो। तुम्हें कैसे आइडिया आएगा, ये एक ऐसी ही लाइन आनी चाहिए, ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, और ये लाइन को टच हो जाना चाहिए। सब तीनों का ऐसा ही है, तीनों का नहीं, चारों का। अभी ये 5वां है, और ऊपर से नीचे ही लेना है, नीचे से ऊपर नहीं लेना है। ये फालतूगिरी मत करो, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा मत चलाओ। अगर दिमाग ही चलाना था तो ये वीडियो देखने ही क्यों आ गए। जी, जे को अभी तक तुमको इतना समझ गया होगा कि अगर पी का बी डार्क है और टी का डी डार्क है तो जे का जे भी डार्क होगा। नहीं समझ रहा तो ज़रा से बादाम ही खा लो, इसको और डार्क करो। ज़्यादा डार्क मत करो, ज़्यादा इससे मत लिखो।
इतना डिफरेंस मत करो, इन दोनों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। गलत हुआ उधर ही सर्कल कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब इतना ही इम्पोर्टेंट है, आज के लेसन में हमने देखा कि पी कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, टी कैसे लिखते हैं, डी कैसे लिखते हैं, जे कैसे लिखते हैं और जे कैसे लिखते हैं। पी और बी टेढ़े है एक साइड से, पी ज़रा सा लाइटर है, डी बी ज़रा सा डार्क है, टी लाइट है, डी डार्क है, पर ये दोनों सीधे लाइन है, स्ट्रेट लाइन से। जे और जे वो भी टेढ़े हैं पर वो अलग तरह से टेढ़े हैं, ट्विस्ट है उनमें, इतना याद रखो सर। अब इसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट पी एक पेज भर दो, बी एक पेज भर दो, फिर से इधर ऐसा करो, तो फुल एक पेज पी का ही भर दो, फुल एक पेज बी का ही भर दो। और ज़्यादा ये मत करो, ऐसे फोल्ड ही कर लो। फोल्ड करोगे, अभी से आदत डालोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब ये आज का लेसन हुआ ख़त्म। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे, अरे यार, नेक्स्ट वीडियो में के गे एफ वी इत्ती कैसे लिखेंगे। अभी ये हो गया है तो अभी ज़रा ऊट पटांग की बात ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें शॉर्ट हैंड सीखनी है तो तुम्हें एक टाइप का पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं है, अगर तुम ये कंसिस्टेंटली नहीं करने वाले तो इसको छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। अगर तुम बैठ के 1 घंटा इसको नहीं दे सकते तो अभी ही वीडियो से पीछे चले जाओ, तुम्हें जो वीडियोस देखनी है वो देखते बैठो, क्योंकि इसके लिए एटलीस्ट तुम्हें कंसिस्टेंटली एटलीस्ट करो। मैंने ये शॉर्ट हैंड 1 साल में सीख के 60 और 80 की एग्ज़ाम क्रॉस कर ली थी। बेसिक सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़रा ध्यान दोगे तो आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा ये भी करना नहीं पड़ेगा। एक हफ्ते तक अगर तुम प्रैक्टिस भी नहीं करोगे आगे जाके तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भूलने वाली जैसी चीज़ नहीं है इसमें। पर जब तक तुम्हारे हाथ को वो बैठ नहीं जाता कि पी कैसे लिखेंगे, बी कैसे लिखेंगे, टी कैसे लिखेंगे, डी कैसे लिखेंगे, आगे जाके जो और अल्फ़ाबेट्स है वो कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अभी ध्यान दो, अभी कर लो। एटलीस्ट 1-2 महीने में तो बेसिक्स तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उससे ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। 1 साल के अंदर तुम 60 और 80 की एग्ज़ाम आराम से दे पाओगे, पास हो जाओगे। मैं लिख के दे रही हूँ, पर अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो ही, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा देख लो, कोई और वीडियो देख लो, मुझे क्या करना है। अब ज़रा इम्पोर्टेंट बातें बताती हूँ। अगर वैसे तो शॉर्ट हैंड, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा शॉर्ट हैंड क्या है, पर शॉर्ट हैंड कैसे है आगे जाके तुम्हें ऐसे सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। अभी ये तुम्हें लगेगा ये क्या लिखा है, कौन सी पुरानी भाषा है, क्या दिखा दिया, पर ये ऐसे आगे जाके तुम्हें लिखना पड़ेगा। उसके लिए अभी से तुम प्रैक्टिस करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो ही तुम इसमें कुछ कर पाओगे। परफेक्शन के लिए ज़्यादा दौड़ते मत बैठो, परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। जब कंसिस्टेंटली करोगे तभी तुम्हें उसका रिवॉर्ड्स मिलेंगे, फल मिलेगा। मैं डिटेल में बताती हूँ कि इसको आउटलाइंस कहते हैं। ये शॉर्ट हैंड की ABCD है। वैसे तुम ABCD लिखते हो, वैसे ही वो शॉर्ट हैंड की ABCD है। ये P है, T है, D है, J है। अब तुम पूछोगे कि ये PBATD ऐसा ही क्यों है? क्योंकि जैसे हमारे ABCD में वोवेल्स है A, O, E, I, U, वैसे ही इसमें भी वोवेल्स है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। पर ये कंसोन, जैसे ABCD में ये B, D, ये सब B, C, D ये सब कंसोनेंट्स है, वैसे ही ये PBTD J सब कंसोनेंट्स है, मतलब व्यंजन है। और ये स्वर है, वो आगे जाके हम स्वर सीखेंगे, इससे ज़रा से वो अलग होंगे। ये जो है वो स्वर की भाषा है, ऐसे समझ लो कि इसमें कि तुम जो P बोलोगे तो ये P ही है,
जैसे ये किसका पी, पीकॉक, पीकॉक, तो इसका पी ये है, जो तुम पीकॉक लिखोगे तो पी, इसमें पी आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इधर पी है तो हम इधर पी पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसका जो, इसको जब तुम बोलोगे उसका जो स्वर आएगा वो पी का है, तो पी है तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे। जो भी शब्द में पी ये आएगा उसको ऐसे लिखते हैं। तो जैसे कि पीकॉक मैंने बोला। अब बी है, बी को बी, लाइक बी हो गया बी। तुम्हें कुछ और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आगे जाके होगा, इतना मत दिया करो। बी है, ये स्वर अगे, ये भी टी है, ये डी है, इतना सीधा है। चे, जे, ये स्वर की भाषा, इतना याद रखो। ये चे है क्योंकि जब तुम बोलोगे चे, चेंज लिखोगे तो तुम ये यूज़ करोगे। तुम्हें ये नहीं देखना है कि ये तुम्हारे शब्द में सी एच आता है क्या, तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे शब्द में ये स्वर आता है क्या, चे का स्वर आता है क्या, ये देखना है। जे का स्वर आता है क्या, इतना याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर तुम्हें ये इंग्लिश में ही करना है तो इंग्लिश सीख लो। अगर तुम्हारी इंग्लिश कच्ची है तो अभी से स्टार्ट करो। तुम्हें चाहिए, अगर आपको आती नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट करना सीखो इसमें, क्योंकि अभी तुम ये सब बना लोगे पर आगे जाके जब तुम्हें शब्द उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं समझेगा तब कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी से इंग्लिश की प्रैक्टिस करना सीखो। अगर चाहिए तो मैं उसकी भी एक सीरीज़ बना सकती हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखे, इंग्लिश का क्या समझे, कैसे शब्द कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, उनको कैसे लिखना है। अगर उनका तुम्हें मीनिंग नहीं पता होगा तो क्या ही फ़ायदा है। अगर ऐसे बहुत से वर्ड्स है जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि मे और मे, अगर तुम्हें उस शब्द का अर्थ नहीं पता, दोनों भी इसमें, ये तो शब्द ज़्यादा ही इजी हो गया। चेक और चेक, जब तुम ऐसे चेक लिखोगे और तुम जब ऐसे चेक लिखोगे तुम्हें इसका अर्थ पता होना चाहिए। शॉर्ट हैंड में कुछ आगे जाके बनना है तो पहले, अगर इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में ये याद रखो कि तुम्हें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें समझना आना चाहिए, जो आगे का क्या बोल रहा है, कैसे उसका उच्चार कर रहा है, ये तुम्हें समझना चाहिए। अगर तुमको ये नहीं समझा, जब तुम बैठोगे एग्ज़ाम के लिए तो तुम्हें ऐसे लगेगा ये कौन से अलग ग्रह की बातें कर रहा है। और ये याद रखना, जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे, कौन सी भी हो, एसएससी की हो, क्योंकि उसी के लिए तुम आए हो और कुछ नहीं है, मुझे पता है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए ही तुम ये सीखने आए हो। अगर तुम जब एसएससी के एग्ज़ाम दोगे, कौन सी भी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम दोगे, तब उधर जो डिक्टेशन करने वाले हैं उनकी भाषा बहुत ही अलग होती है। वो कौन से अलग ही ग्रह से आए हैं, ये इधर के है ही नहीं, इतना याद रखो। इसलिए अगर तुम्हें वर्ड को, एक शब्द को उसके सेंटेंस में कंटेक्स्ट के साथ समझना नहीं आ रहा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेंटेंस, एक वाक्य है, उसमें ऐसा शब्द आ रहा है, जैसे ये चेक आ रहा है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये चेक, इस चेक की बात कर रहे हैं, पैसे वाले चेक की बात कर रहे हैं, देखने वाले चेक की बात कर रहे हैं। इस पर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम यही आने वाली है कि तुम्हें शब्द का उच्चार नहीं पता, फिर तुम उसको अलग ही लिख दोगे। तुम्हें वैसे तो वो भी प्रॉब्लम आएगी कि तुम्हें फास्ट लिखना नहीं है, इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लगेगा। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें अच्छे से आ सकता है, पर अगर तुम्हें इंग्लिश ही नहीं आ रही तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे जाके। अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो फिर सीखना ही क्यों है, ऐसा है। तो फिर आगे जाके लोग तुम पे हंसेंगे, क्योंकि शॉर्ट एंड फ्राइडे में तो मज़ा सबको ही आता है। शॉर्ट एंड फ्राइडे का मतलब ये है कि दूसरों के दुर्भाग्य पे खुशी पाना। ऐसे ही वर्ड्स मैं हर वीडियो में डालूँगी और तुमको इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, जब हम आगे जाके सेंटेंसेस लिखेंगे तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसकी आउटलाइंस कैसे बनाएंगे, ये मैं सब तुम्हें डिटेल में बताऊँगी। दूसरों को
खुशी नहीं होनी चाहिए और खुद ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। अगर आउटलाइन नहीं बन रही तो बोलो बुक का प्रॉब्लम है, पेंसिल का प्रॉब्लम है। खुद पे कभी भी कौन सा भी दुख नहीं लेने का, कि दूसरों के दुख पे हमें हंसना है, हमारे दुख पे किसी और को हंसने नहीं देना। इतना याद रखो। ऊट पटांग बातें हो गई है, इतना याद रखो कि प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 1 हफ्ता तो प्रैक्टिस करो। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब वो वीडियो भी देखो। नेक्स्ट आउटलाइंस उसमें मैं बताने वाली हूँ। और कुछ प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा मिस्टेक्स हो रही है, तुम मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आके मैं तुमको और अच्छी तरह से बताऊंगी। तुम्हें कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं, फालतू में पैसे मत भरो, वीडियोस देखो, अच्छे से हो जाएगा। देखो अभी दिवाली है तो लोग कितना सजा रहे हैं, ये जो सब आवाज़ आ रही है वो उसी की आवाज़ है। तो नेक्स्ट ईयर की दिवाली में तुम्हारे घर में भी नया फर्नीचर आना ही चाहिए, इसलिए अभी से स्टार्ट करो। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है, मुझे अभी पूछो। अगर तुम्हें इंग्लिश का चाहिए, इंग्लिश का भी एक सीरीज़ चाहिए, तुम्हें इंग्लिश कैसे सीखने का, कैसे उसमें याद रखने का, कैसे तुम्हारी वोकेबलरी बढ़ाने की, उसके लिए भी मैं कर सकती हूँ। कमेंट करना भूलना मत, और टेंशन तो कभी लेने का नहीं।